हेलो हेलो दोस्तों, बंसल फिजिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज का टॉपिक बताने वाले हम किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसके पहले हम किरचॉफ का प्रथम नियम बता चुके हैं। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम मेरा क्या है उसको समझते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम का 4 नाम है, चारों में से किसी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, पहला जो नाम है उसका किरचॉफ का द्वितीय नियम, बंद पास का नियम, लूप नियम या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल, जिसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को क्या बोलते हैं, केवीएल। तो क्या क्या नाम है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, बंद-पास का नियम, लूप का नियम और उसको क्या बोलते हैं, केवीएल बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताए थे, विद्युत वाहक बल में हम फार्मूला बता रहे थे। विद्युत वाहक बल जब पढ़ाए थे हम, उसमें क्या फार्मूला बताए थे, याद कीजिए आप लोग कि एक ये सेल है, इसको क्या बोलेंगे, ई विद्युत वाहक बल, और इसका क्या होता था, आंतरिक प्रतिरोध आर होता था। समझिएगा, इस सेल को क्या करेंगे हम लोग, एक बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ देंगे। इस सेल को क्या किया, एक बाह्य प्रतिरोध आर से हम लोग जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, अगर ये बंद परिपथ है, इससे धारा प्रवाहित होगा, यही धारा यहाँ पे जाएगा। तो हम जब इसका इक्वेशन लिखते थे, याद कीजिए इक्वेशन क्या लिखते थे, ई बराबर, क्योंकि यहाँ पे अगर वोल्टेज 50 वोल्ट मेरा खत्म हो रहा था, अगर इसका कैपेसिटी 50 वोल्ट था तो कुछ यहाँ पे खत्म हो रहा था, कुछ यहाँ पे खत्म हो रहा था। याद है आपको, यहाँ पे कुछ खत्म हो रहा था, यहाँ पे हम माने थे कितना, 42 वोल्ट खत्म हो रहा था, और यहाँ पे कितना खत्म हो रहा था मेरा, 8 वोल्ट खत्म हो रहा था। दोनों मिला के कितना हो रहा था, 50 वोल्ट हो रहा था। तो इसका जो इक्वेशन लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, आई आर प्लस आई आर। याद है आपको, ये इक्वेशन हम तैयार किए थे। अब यहाँ पे आई आर क्या हो गया, ये विभवांतर हो गया, V बराबर आई आर। फॉर्मूला पढ़ चुके हो, ओम के नियम में V बराबर आई आर। इसको सिरों पर का विभवांतर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम मान लें कि अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो जाए, नगण्य मतलब क्या हो जाए, ये 0 हो जाए, अगर आंतरिक प्रतिरोध 0 मान लिया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो खत्म हो जाएगा। तो मेरा क्या होगा, ई बराबर आई आर। समझ गए। तब जो मेरा सर्किट तैयार हो जाएगा, सर्किट कैसा बन जाएगा, अगर आंतरिक प्रतिरोध 0 रहे तब यहाँ पे जितना होगा वोल्टेज, वही वोल्टेज हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ई बराबर आई आर। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये क्या है मेरा विद्युत वाहक बल, और इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों के सिरों पर का विभवांतर, या क्या बोल सकते हैं, धारा एवं ये बोल सकते हैं धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल, या बोल सकते हैं हम लोग प्रतिरोधों के, या बोल सकते हैं प्रतिरोधों के सिरों पर दो चीज बोल सकते हैं हम यहाँ पे, धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल भी बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं धारा है और प्रतिरोध का गुणनफल के बराबर हो गया किसका, इसका विद्युत वाहक बल हो गया इस सेल के लिए। ठीक है। या बोल सकते हैं प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर है। यहाँ पे विद्युत वाहक बल किसके बराबर है, प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर है। हम दो केस लिख सकते हैं। अगर इस सेल में एक और, अगर इस परिपथ में अगर लूप की बात करें, तो ये जो पूरा जो क्लोज सर्किट है, इसी को लूप बोला जाता है। मतलब लूप के अंदर क्या आ जाना चाहिए, धारा प्रवाहित हो, एक बंद परिपथ हो जिसमें धारा हो, प्रतिरोध हो, सेल हो, बहुत तरह का सेल हो, मतलब 2 गो 4 गो सेल हो, उसी क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे हम लोग। ठीक है। तो अगर हम इस सेल में, अगर इसमें अगर यही सेल है, क्या करते हैं कि मैं एक और जोड़ देते हैं, इसमें भी आंतरिक प्रतिरोध मेरा क्या रहेगा, नगण्य रहेगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे इसको E1 बोल सकते हैं, इसको
E2 बोल देंगे हम लोग, समझिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 मान लेते हैं, यहाँ पे R2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, धारा तो प्रवाहित होगा, I धारा। तो अगर हम इसका देखें, अब हम इसको लिखना चाहें अपने अनुसार, अगर लिखना चाहें, किरचॉफ का विद्युतीय नियम हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं अपने अनुसार। देखिए ये दोनों सेल कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, ये भी प्रतिरोध कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, इसका IR1 प्लस IR2। कोई दिक्कत है, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये कैसे हुआ, हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा के हम बताएंगे उसमें कैसे हुआ। अभी इस तरह लिख सकते हैं, अगर हम बोलेंगे, और अगर सेल रहता, दो सेल अभी लगाए, हम 3 सेल लगा सकते, 4 सेल लगा सकते, 5 प्रतिरोध, 6 प्रतिरोध, हम जितना लगाना चाहेंगे लगा लेंगे। तो लास्टली जो मेरा आंसर आएगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये दोनों का 100 वोल्ट आया तो इसका भी कितना आएगा, 100 वोल्ट ही आएगा। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या घटना आ जाता है, अगर हम जोड़ने के क्रम में, आप ये +2 मैथ में, ये +10वां मैथ में आप पढ़ चुके हैं कि जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम समेशन का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। और यहाँ पे कर सकते हैं समेशन ऑफ I इंटू आर, ये फॉर्मूला हम तैयार कर सकते हैं, समेशन ऑफ E बराबर समेशन ऑफ I इंटू आर, है कि नहीं। तो इसका अर्थ हुआ कि कुल विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग, ठीक है। अब इक्वल हो गया, इक्वल क्या हो गया, परिपथ में प्रवाहित धारा एवं प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग के बराबर हो गया। इस तरह हम लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ भी लगाना पड़ेगा बीजगणितीय, ये लिख सकते हैं, चाहे तो ये लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए, यही तो किरचॉफ का नियम। अगर हम इसको ये लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे, प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीजगणितीय योग। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, इस फॉर्मूला से हमको ये प्राप्त हो रहा है कि कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग समेशन ऑफ E, इसके अंदर 4 को सेल रहेगा, 5 सेल रहेगा, 6 सेल रहेगा, उससे लेना देना नहीं, उसको लास्टली क्या लिखेंगे, समेशन ही लिखेंगे। टोटल जोड़ने के बाद क्या होता है, मेरा समेशन ही आता है। तो और जितना होगा इधर प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीजगणितीय योग, इसको बोले थे, अभी क्या बोलेंगे, विभवांतर ही बोलेंगे ना। यहाँ पे लिख चुके हैं प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, या नहीं तो इसको क्या लिख सकते हैं, और इस लैंग्वेज को हम लोग, और इस लैंग्वेज को क्या लिख सकते हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, क्या लिखेंगे, इसी लैंग्वेज को क्या लिख सकते हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के बीज चाहे तो हम ये लिख लेंगे, या नहीं तो ये लिख सकते हैं। और यही दोनों जो बराबर जो होता है, या ये दोनों जो बराबर होता है, यही तो है क्या, किरचॉफ का द्वितीय गति नियम। अब इसी चीज को हम पूरा दोनों को मिक्स करके क्या लिख देंगे हम लोग, किरचॉफ का द्वितीय गति, ये किरचॉफ का द्वितीय नियम हम लोग प्राप्त कर लेंगे।
तो हमको लगता है कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और उसके बाद हम ये बताएंगे ये नियम आखिर लगता कैसे है। अभी जो हम लिखे हैं वही फिगर को हम, वो फॉर्मूला आया कहाँ से, हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अभी यही चीज हम लिखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बस यही चीज लिखेंगे। या लिखेंगे किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीजगणितीय योग उस परिपथ में कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का क्या बोलते हैं, द्वितीय नियम बोलते हैं। ठीक है, यही चीज को हम लिखेंगे, तो सेम चीज को लिखेंगे, या इसको और इसको लिखेंगे, इसको और इसको, हम दोनों चीज को लिख देंगे। दोनों डेफिनेशन में से आपको जो आसानी है उसी चीज को आप लिख दीजिएगा। चलते हैं। किसी बंद परिपथ में इसको लूप भी बोल सकते हैं, आपको पता है। किसी बंद परिपथ या लूप में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर देखिए सेम चीज लिखे कि नहीं लिखे। अभी जो आपको हम बताए थे किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलते हैं। वो कैसे आया, ये दोनों कैसे तैयार हुआ, हम फॉर्मूला इसके पहले बताए हैं, तो आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे। हम लिख सकते हैं स्थित उस बंद परिपथ में स्थित सेलों के, सेल से विद्युत वाहक बल आता है, सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात समेशन ऑफ I इंटू आर ये मेरा क्या हो गया, तैयार हो गया। ये मेरा तैयार हो गया। उसके बाद हम एक और डेफिनेशन बोले थे आपको देंगे, वो भी डेफिनेशन हम दे देते हैं आपको। जो भी आसानी होगा उस डेफिनेशन को आप उतार लीजिएगा। ये तो हो गया एक मेरा। अथवा देखिए दोनों में से एक ही डेफिनेशन देना है। ठीक है, दोनों में से एक ही डेफिनेशन देना है, चाहे आपको जो आसानी लगे वही को देना है। ठीक है, किसी
किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों से प्रवाहित विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों गणित किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में उपस्थित सभी सेलों के देखिए हम आपको दोनों डेफिनेशन लिख दिए, दिखाई दे रहे हैं ना आप लोग को। हम आपको दोनों डेफिनेशन दे दिए हैं। उसके बाद हम ये एग्जांपल इसको बता देंगे। आपको दोनों में से एक ही लिखना है, याद रखिएगा। दोनों में से क्या लिखना है? एक लिखना है। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। दोनों मत लिखिएगा। दोनों में से एग्जाम में क्या लिखना? एक ही लिखना है। दोनों का कहने का मीनिंग एक ही हुआ। कैसे मीनिंग एक हुआ हम आपको बता चुके हैं और एक बार फिर से हम बता देंगे। तो इसमें क्या समझे? किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास मतलब क्लोज। देखिए ये सर्किट पूरा क्या रहता है? मेरा क्लोज रहता है ना। यहाँ पे था बाय, यहाँ पे था, पूरा क्लोज रहना चाहिए। मतलब जहाँ पे स्टार्ट हो फिर वहीं पे खत्म होना चाहिए। आगे चल के हम बताएंगे पास क्या होता है। कि विभिन्न भागों में प्रवाहित विद्युत धारा, बोले थे हम, प्रवाहित विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, प्रवाहित विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग बताए थे हम। उस पास में उपस्थित सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दोनों में से आपको जो डेफिनेशन रहे आप उसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। चाहे तो अगर इसको लिखना तो यहाँ तक लिख दीजिएगा, इसको लिखना तो यहाँ तक हमको लिख देना है। तो हम इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल समझते हैं हम। मिटा दें। देखिए यहाँ पे एक चिन्ह परिपाटी है, इसको आप लोग दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है। हम बताते हैं, हम मेरे अनुसार क्या होना चाहिए हम बताते हैं। हर एक टीचर आपको अलग अलग बताएंगे, हर एक बुक में आपको अलग अलग मिलेंगे। जो आपको समझ में आए उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम एक चीज मान लेते हैं। मान लीजिए क्या सेल है, ऐसे रखते हैं, ठीक है। ये सेल है, एक और सेल बनाते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर जो हम बताने वाले हैं अभी, अगर यहाँ पे क्या होता है, हमको लूप फॉलो करते हैं, यहाँ पे हम घुमाते हैं इसको घुमाते हैं, मतलब दो तरफ घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, दायां साइड घुमा सकते हैं, बायां साइड घुमा सकते हैं, जैसे घड़ी की सुई ऐसे घूमता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको देखिए, अगर ये इधर से जा रहा है, अगर तीर इधर से जा रहा है, जो पहला जो मेरा पोजीशन है, पहला क्या है, प्लस है, दूसरा क्या है मेरा माइनस है, पहला क्या है प्लस, दूसरा क्या है माइनस है, तो यहाँ से क्या होगा, इसको लेना है पॉजिटिव में, पहला जो है उसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अगर फिर इधर से आ जाए तो पहला क्या आ गया मेरा, माइनस आ गया, तो इसको क्या लेना है, निगेटिव ले लेना है। अगर इधर से ही जाए, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव रहे, तो ऊपर भी क्या लेना, हमको निगेटिव ही लेना। पहला कंडीशन में तीर के सामने जो आएगा उसी को हमको ले लेंगे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। दूसरा ये आर है, धारा और आर अगर ये भी इधर जा रहा है, जिस साइड में तीर है उधर भी ये भी जा रहा है, तो इधर क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। अगर ये विपरीत में जा रहा है, इसको क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। हम ये एग्जांपल देखिए, हम आपको बताए थे क्या, एग्जांपल बताएंगे अभी किरचॉफ का नियम का। उसके पहले हम दो डिफिनेशन दे दिए हैं, दोनों में से आपको क्या लिखना, एक लिखना है। तो अभी हम, मेरे पास एक फिगर है, इस फिगर को हम लोग कैसे बनाना वो देख लेते हैं। आपको हम क्या समझाए थे, एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या करना है, आपको एक घुमाना है, हमको किधर से सर्किट को तैयार करना है, इसको सॉल्व करने बोलेगा। अब इसको चूंकि एग्जाम हॉल में पूछता है किरचॉफ का द्वितीय नियम एवं इसका एग्जाम्पल दें, उदाहरण दें, तो आपको उदाहरण के लिए कोई एक तो बनाना होगा, अपने से सर्किट बना के आप डाल सकते हैं। तो हम टोटल चीज़ बात, अगर इस सर्किट को हमको सॉल्व करना है, तो इस परिपथ को सॉल्व करना है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने आपको क्या बताना है कि चाहे तो आप इधर से घुमा दीजिए इसको, या नहीं तो इधर से घुमा दीजिए। हम दोनों साइड से घुमा के आपको दिखाएंगे और दोनों के आंसर सेम ही आएगा। आपको क्या बताएं कि अगर हम ऐसे घुमा रहे, अगर तीर ऐसे आता है, तो पहला पोजीशन जो होता है मेरा, ये हो गया प्लस एक माइनस, तो उसको अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो इसको क्या लिखना, माइनस ई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ई लिखेंगे। अगर पहला पोजीशन अगर मेरा प्लस आया तो क्या लिखेंगे, प्लस ई। तो समझ गए, सेल वाला में क्या करना, जो मेरा पहला कंडीशन में आएगा, तीर के सामने जो आएगा पहला में, वही के हम उसी चिन्ह के साथ उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अगर प्रतिरोध की बात करें, क्योंकि आई इंटू आर के कॉम्बिनेशन से हमको लिखना है, तो धारा जिस दिशा में जा रहा है, अगर इसी दिशा में तीर है तो उसको लिखना प्लस में, प्लस आई आर, समझिएगा। अगर धारा इस दिशा में, तीर आ रहा है मेरा इधर से, उसको लिखना माइनस। इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम अभी ऐसे घुमा रहे हैं, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम मान लो कि यहाँ पे स्टार्ट कर दिए, आपको क्या फॉर्मूला बताए थे आई आर बराबर क्या होता है, ई होता है, बताए थे। आई आर बराबर क्या होता है, ई होता है। ई क्या है, यहाँ कुल विद्युत भाग वालों के बीज गणितीय योग। बीज गणितीय मतलब इसमें बहुत सारा सेल मिला हुआ, देखिए यहाँ पे कितना सेल है, 1 2 3 सेल है, यहाँ पे कितना 3 सेल है, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, यहाँ पे आई, यहाँ पे आर। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, अब इस तीर को देखना, आर यहाँ पे है, इस लाइन में तीर देखिए कहीं कहीं मिलेगा आपको, तीर यहाँ पे है। इस तीर और इस तीर का दिशा एक है कि नहीं बताइए, क्योंकि ये तीर ऐसे जाके ऐसे चल रहा है, मतलब ये दोनों की दिशा एक है, तो इसको किस में लिखना है, प्लस में रहेगा। प्लस तो आगे लिखते नहीं हम लोग, क्या रहेगा, प्लस में रहेगा कि नहीं रहेगा, समझ गए। तो इसको लिखना है किरचॉफ के द्वितीय नियम से I1 R1, ये प्लस में रहेगा। अब यहां से ये चला, यहाँ इस सर्किट के लिए, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे I2, यहाँ पे R2। इस सर्किट का नाम दे दीजिए A B C D। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, लूप A B C D A में, जहां से स्टार्ट हो वहीं से खत्म होना चाहिए। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस I2 R2। ये प्लस कैसे हुआ, यहाँ पे प्लस कैसे हुआ, क्योंकि ये तीर
ये तीर जाने के बाद देखिए इस तीर को ऐसे से बढ़ाएंगे तो ऐसे आगे कि नहीं, फिर ऐसे घूमेगा, और ये तीर देखिए दोनों का डायरेक्शन एक मिल रहा है कि नहीं, तो लिखेंगे उसको। अब ये तीर यहाँ से आने के बाद क्या होगा, फिर ऐसे चलेगा। अब यहाँ पे तीर देखिए इसका उल्टा हो गया, उल्टा हुआ तो आपको क्या बोले थे, अगर प्रतिरोध बनाम उल्टा तीर आए तो क्या होता है, माइनस लेना है, I3 R3। फिर देखिए फिर क्या होगा, ये फिर ऊपर जाएगा। अब ये यहाँ पे देखिए ये तीर नीचे आ रहा है और ये तीर ऊपर जा रहा है, दोनों का अलग हो गया, विपरीत हो गया, तो यहाँ पे क्या देना है हमको, माइनस लेना है। ठीक है, समझ गए ना, यहां तक तो समझ गए होंगे आप लोग। अब इसको मिटाते हैं हम लोग। अब ये इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यह बताए थे, क्योंकि और तो प्रतिरोध इसमें है ना, तो ये बराबर किसके होगा, कुल विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, अब ये बताइए ये क्या है, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है कि नहीं, देखिए ये प्लस है, ये माइनस, और ये तीर ऐसे जा रहा है, पलाक में कौन मिला है, माइनस मिला है, पलाम जब माइनस मिला है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस E1। अब ऐसे चलेंगे, फिर ये ऐसे चलेंगे, तो यहाँ पे पलाम कौन मिला, प्लस, इसको क्या है, माइनस, तो ये क्या लिखेंगे, प्लस E2। अब फिर ये ऐसे चलेगा, ऐसे आके ऐसे चलेंगे, देखिए माइनस ये प्लस, तो ये क्या होगा मेरा, माइनस E3। यही है किरचॉफ के सबके नियम का एग्जाम्पल। तो ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं, किरचॉफ का नियम का एग्जाम्पल क्या होता है। और एक चीज आप नोट में लिख लीजिएगा, नोट करके, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, हम यहां पे लिख देते हैं, नोट में क्या लिखना है, और पहला नियम क्या था, संवेग संरक्षण के आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। दूसरा क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि केवीएल कौन सा नियम पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। केसीएल किस पे है, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। इसी तरह हम 3-4 एग्जाम्पल और बताएंगे आप लोग को। तो अगर क्वेश्चन आए किरचॉफ का नियम से आप क्या समझते हैं, तो आपको परिभाषा प्लस एग्जाम्पल दोनों आंसर देना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। अगर हम इसको ऐसे घुमाना चाहेंगे तो ऐसे भी घुमा सकते हैं, दोनों में से एक की तरह घुमा के बताइएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ऐसे घुमाते हैं, देखिए आंसर क्या आता है। चलिए हम ऐसे घुमा के आपको दिखाते हैं, इसको उतारना नहीं है, हम खाली सिद्ध कर देते हैं कि ऐसे घुमाने के बाद क्या है। आपको लिखना है यहीं तक, हम इसको ऐसे बता रहे हैं खाली। देखिए ऐसे हम लोग चलना स्टार्ट किए, देखिए यहाँ पे जब आएंगे पर हाथ क्या होगा, ये उल्टा तीर हो गया कि नहीं, ये इसका उल्टा तीर हो गया, उल्टा तीर क्या होगा, माइनस I1 R1। फिर यहाँ पे चलेंगे, ये सीधा हो गया, प्लस I4 R4। फिर ये यहाँ पे आएंगे, ये ऐसे तीर ऐसे आएगा, ये दोनों सेम में आएगा, प्लस I3 R3। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऊपर से आ रहा उल्टा हो गया, माइनस I2 R2। ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा। अब बताइए, यहाँ पे ऐसे घुमा रहे थे, पहला में ये क्या आया, प्लस, ये क्या आया, माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस में E1, क्योंकि ये पहला में प्लस है। फिर यहाँ से ये आएगा, यहाँ पे देखिए ऐसे घूमेगा, तो ये पहला में प्लस आया, प्लस E3, और ये ऐसे जाके फिर ऐसे चलेगा, तो ये क्या आ गया, माइनस E2। तो यहाँ पे आप क्या समझे, अगर हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस अगर कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए दोनों साइड से, इधर से माइनस कॉमन लेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा, देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लीजिए, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा और ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन निकालिए तो क्या हो जाएगा मेरा, ये प्लस, जो मेरा प्लस में था, वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, E1 E3
और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा प्लस में। तो आप क्या देख पाते हैं कि सेम चीज़ हुआ कि नहीं, बताइए। माइनस माइनस कट जाएगा, क्या सेम चीज़ हुआ कि नहीं, देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वल है कि नहीं, दोनों सेम चीज़ है। तो समझ गए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। एक बार परिभाषा के एक बार और हम डिफाइन कर देते हैं आपको। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम में क्या करना है, आपको परिभाषा लिखना है। परिभाषा लिखने के बाद आपको ये एग्जांपल बनाना है। परिभाषा में आपको 2 परिभाषा दिए थे, दोनों में से एक ही परिभाषा लिखना है और उसके बाद ये उदाहरण दे के ये लिख देना है। और अब क्वेश्चन पूछे ये कौन सा नियम पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यहाँ तक हो गया। इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है, याद रखिएगा। हम आपको क्या बताए थे, यही बताए थे। ये आपको कहाँ से आया, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका हुआ जितना भी परिपथ में है I इंटू आर। I इंटू आर को क्या होता है, प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है या विद्युत धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग है। तो यही प्रतिरोध एवं धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, उस सेलों के, उस परिपथ के कुल सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही तो मेरा क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो अगर मेरा क्लास अच्छा लगता रहे आप लोग को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हम 2 दिन के बाद लाइव क्लास कंटिन्यू देंगे, चूँकि अभी कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम चल रहा है, उसको हम डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक लाइव क्लास हम देंगे आप लोग के लिए। तो धन्यवाद। आज का क्लास हम इतना से रखते हैं, कल इससे न्यूमेरिकल हम चलेंगे। धन्यवाद।